वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट मैच जारी है, जिसमें 2 दिन का खेल मुकम्मल हो चुका है और 2 दिन के अंदर 14 विकेटें 24 विकेटें इनफैक्ट गिर चुकी हैं। और याद रहे कि पहले दिन 14 विकेटें गिरी थी, जिसमें 10 विकेटें ऑस्ट्रेलिया की और 4 विकेटें वेस्ट इंडीज़ की टीम ने गंवाई थी। इसके अलावा दूसरे दिन की अगर बात की जाए तो दूसरे दिन भी 6 विकेटें वेस्ट इंडीज़ ने गंवाई और 4 विकेटें ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर अपनी गंवा चुका है। तो कुल मिला के 2 दिन के अंदर 24 विकेटें गिर चुकी हैं। और जिस रफ्तार से, जिस पेस के साथ ये मैच आगे बढ़ रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे आज का दिन जो तीसरा दिन रहने वाला है, उस आज के दिन के अंदर शायद ये मैच फिनिश हो जाएगा। हालांकि अगर देखा जाए तो पहली पारी की अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 180 रन बनाए और मासवाए, उस्मान ख्वाजा और ट्रेविस हेड के कोई भी बल्लेबाज इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा पाया। हालांकि नीचे से आकर पैट कमिंस ने कुछ हद तक अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन ओवरऑल जो टोटल था वो 180 तक ही ले जा पाई ऑस्ट्रेलिया की टीम। और बॉलिंग में जाहिर सी बात है पहले दिन ज़बरदस्त किस्म की गेंदबाजी की। जेडन सील्स ने 5 विकेटें हासिल की और 4 खिलाड़ियों को आउट किया था शमार जोसेफ ने। इसके अलावा अगर हम मज़ीद देखें तो यहाँ पर ज़बरदस्त क्रिकेट दूसरे दिन भी खेली गई और वेस्ट इंडीज़ जाहिर सी बात है पहले दिन के अख्ताम पर 4 विकेटें खो चुका था 57 के स्कोर पर और स्टार्क 2 विकेटें ले चुके थे। लेकिन कल ज़बरदस्त किस्म का खेल देखने को मिला। गेंद जो है वो डोमिनेट करती हुई दिखाई दी बल्ले के ऊपर, और लेकिन बिलाहर शाइखोफ की अच्छी इनिंग्स के बाद वेस्ट इंडीज़ की टीम ने एटलीस्ट लीड ज़रूर हासिल की, कम अज़ कम बेशक वो 10 रन की थी, लेकिन फिर भी की रोल प्ले करेगी ये 10 रन की जो लीड है साइड करने में। और अगर देखा जाए तो वेस्ट इंडीज़ की तरफ से शाइखोफ ने 48, रोस्टन चेज़ जो कि पहली दफ़ा वेस्ट इंडीज़ की कप्तानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्हें 44 रन की इनिंग खेली। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल स्टार्क ने 3, हेजलवुड, कमिंस और वेबस्टर ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। नेथन लाइन ने भी 1 विकेट चटकाया। जब और इसके बाद ज़ाहिर सी बात है 10 रन की लीड वेस्ट इंडीज़ की टीम हासिल कर चुकी थी, लेकिन बाद में जब दोबारा ऑस्ट्रेलिया की टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई तो उनका आगाज़ एक बार फिर कॉन्स्टास एक बार फिर जल्दी पवेलियन लौट के सिर्फ 5 रन बनाकर, हवाजा ने सिर्फ 15 रन बनाए दूसरी इनिंग में, कैमरन ग्रीन भी 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जॉश इंग्लिश ने 12 रन बनाए और ट्रेविस हेड और बॉब वेबस्टर अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं और 92 हो चुका है ऑस्ट्रेलिया का स्कोर। 4 विकेटों के नुकसान पर 82 रन की लीड हो चुकी है ऑस्ट्रेलिया की। 4 विकेटों पर 82 आप कह सकते हैं इसे अगर स्कोर लाइन को देखा जाए तो। और विकेटों की बात की जाए तो 4 बॉलर्स के साथ बॉलिंग कराई कप्तान रोस्टन चेज़ ने, जिसमें जेडन सील्स, शमार जोसेफ, अलजारी जोसेफ और जस्टिन ग्रीव्स थे। चारों बॉलर्स ने एक एक खिलाड़ी को आउट किया। और मज़ीद अगर हम देखें तो ज़ाहिर बात है आज तीसरे दिन का खेल, अब ज़ाहिर बात है अभी काफ़ी टाइम है, 9-10 घंटे अभी बाकी हैं खेल को स्टार्ट होने में। तो आज के दिन की अगर हम बात करें तो तकरीबन जो पिच है वो बॉलर्स के लिए काफ़ी साजगार होगी और स्पिनर्स इस गेम में आपको रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे। इम्पोर्टेंट रोल रहने वाला है आज के दिन स्पिनर्स का, क्योंकि जो पिच है वो अब खसूसी तौर पर 2 दिन यूज़ हो चुकी है और तीसरे दिन ज़ाहिर सी बात है तो टेस्ट को मूविंग डे भी हम कहते हैं तीसरे दिन के टेस्ट को। लेकिन याद रहे कि यहाँ पर बॉलर्स इस पिच के ऊपर खासा असरअंदाज होते हैं। पहले 1-2 दिन के बाद खसूसी तौर पर स्पिनर्स जो हैं उनको खासी मदद मिलती है पहले 1-2 दिन के खेल के बाद। तो ज़ाहिर सी बात है ऑस्ट्रेलिया के पास इतने क्वालिटी स्पिनर्स नहीं है, लेकिन कम से कम 2 स्पिनर्स उनके पास भी हैं, बॉब वेबस्टर और नेथन लाइन। बॉब वेबस्टर फास्ट बॉलिंग भी डाल सकते हैं, स्पिन बॉलिंग भी डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर वेस्ट इंडीज़ की बात की जाए तो वेस्ट इंडीज़ जो है वो ज़ाहिर सी बात है उनके पास स्पिनर्स मौजूद हैं। जोमेल वेडिकॉन के रूप में उनके पास स्पिनर मौजूद है। रोस्टन चेज़ अच्छी स्पिन डालते हैं
तो ये दो बॉलर कम अज़ कम उनके पास ऐसे मौजूद हैं जो कि अच्छा स्पिन डाल सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मज़ीद देखें तो वेस्ट इंडीज़ जो है मुझे लगता है कि उनका पलड़ा शायद अभी भी इस मैच में भारी रहेगा, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम मज़ीद 100 रन स्कोर कार्ड में जोड़ती है और टारगेट को 180 190 तक ले जाती है, 200 तक ले जाती है, तो शायद वेस्ट इंडीज़ के लिए वो चेज़ करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा। अगर वेस्ट इंडीज़ को आज या फिर ये मैच जल्दी फिनिश करना है या फिर ये मैच जीतना है वेस्ट इंडीज़ को, तो फिर उनको क्या करना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया को जल्दी से जल्दी 4-7 रन के अंदर उनको ये तमाम की तमाम विकेटें हासिल करना होंगी और फिर 140-150 का जो लक्ष्य मिलेगा उनको, वो शायद इतना ज़्यादा पैनिक क्रिएट ना करे। लेकिन ज़ाहिर सी बात है मिचेल स्टार्क, हेज़लवुड और पैट कमिंस ये आपको इतनी आसानी से रन बनाने नहीं देंगे। हालांकि रिसेंट अगर देखा जाए तो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में तकरीबन 300 के लगभग स्कोर था और जो साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बआसानी चेज़ कर दिया था। लेकिन क्या यहाँ पर भी इतना स्कोर बआसानी चेज़ हो पाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। और हर बार इतना स्कोर आसानी से चेज़ नहीं होता है। और याद रखें कि वेस्ट इंडीज़ की बल्लेबाजी वैसे भी उतना दमखम नहीं रखती है कि इतने क्वालिटी अटैक के सामने इतना ज़्यादा टारगेट बआसानी चेज़ कर ले, लेकिन चेज़ करने की क्षमता फिर भी उनके पास मौजूद रहेगी। अगर मज़ीद देखा जाए इस खेल की मज़ीद चीज़ों के ऊपर नज़र दौड़ाई जाए तो ऑस्ट्रेलिया के पास अभी भी 6 विकेटें बाकी हैं। तो उन 6 विकेटों में अगर देखा जाए तो पैट कमिंस ने, मिचेल स्टार्क ने, हेज़लवुड ने और नेथन लाइन ने भी आना है। 4 बल्लेबाज तो वो हो गए और इसके अलावा जो बल्लेबाज हैं ऑस्ट्रेलिया के पास उसमें एलेक्स कैरी भी मौजूद हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया के पास, इन्हीं ऑप्शंस को यूज़ करके उन्होंने 100 या 100 से प्लस रन बनाने हैं। तो क्या ऑस्ट्रेलिया इस बैटिंग लाइनअप के साथ मज़ीद 100 से ज़्यादा रन बना पाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात रहने वाली है। हालांकि मज़ीद अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया का जो स्कोर कार्ड है वो आपको नज़र आ रहा होगा, कोई इतना प्रभावित नहीं रहा है इस मैच की अगर बात की जाए तो। और इसी तरह ना ही वेस्ट इंडीज़ ने इतनी ज़बरदस्त बल्लेबाजी की कि उनका कहा जाए कि वो भी पूरी तरह गिरफ्त मजबूत अभी तक नहीं कर पाए हैं। तो इसका मतलब जो ऑनर्स हैं वो इवन है इस मैच के अभी तक। कोई भी टीम इस मुकाबले को जीत सकती है, अभी तक की ये कहानी है। तो फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।